हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम HTML जो हमारा PHP का सब्जेक्ट है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है HTML उसके उसको हम प्रैक्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है दैट इज़ कि हम HTML में कैसे कोडिंग कर सकते हैं। HTML आप लोग सब जानते हैं कि HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, इवन वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट्स उससे बना सकते हैं। हमारे जो सिलेबस में है दैट इज HTML5। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो आजकल चल रहा है हमारा। तो HTML5 रन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हम नोटपैड यूज़ करेंगे, दूसरा हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा नोटपैड को ओपन करना। तो मैं एक नोटपैड यहाँ पे नोटपैड को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी नोटपैड ओपन हो गई है। इसमें हम अपने HTML के जितने भी कोडिंग करेंगे HTML की इसी में करेंगे। तो HTML में कोडिंग करने के लिए हमें कुछ बेसिक टैग्स आने चाहिए। हम वैसे काफ़ी टैग्स कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे टैग्स कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लेमन हो, आपको कुछ नहीं पता HTML का, तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट टैग यूज करेंगे HTML में दैट इज लाइक दिस। HTML फर्स्ट इज लेस देन ग्रेटर देन, उसके बीच में आ जाएगा HTML। ठीक है बेटा। इसके बाद आप अब HTML में इसको हम बोलते हैं HTML टैग स्टार्टिंग टैग। HTML स्टार्टिंग टैग इस हर एक टैग जो स्टार्ट होता है HTML में उसको हमें एंड भी करना पड़ता है, एक्सेप्ट सम टैग्स जो सिंगुलर होते हैं, जो एम्प्टी टैग्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब टैग्स हमारे पेयर्स में होते हैं। एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। तो HTML टैग हमारा बेसिक टैग हो गया। इसके अंदर जो हम टैग यूज करते हैं दैट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग हमारा कंटेंट इज अ कंटेनर टैग। ये हमें कंटेंट बताता है कि हमारा वेब पेज का जो कंटेंट है वो पूरा बॉडी टैग के अंदर ही आता है। तो हमने इसमें एक बॉडी टैग ले लिया। थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमने एक बॉडी टैग ले लिया। अब इसमें हम मान लीजिए पहला हमारा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, बेसिक प्रोग्राम। तो मान लीजिए हम हेलो इसमें प्रिंट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे हेलो लिखा है। तो हमने इसमें हेलो टेक्स्ट लिख दिया। अब एक हमारा बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम HTML का क्रिएट हो चुका है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे एंड इट विल आस्क यू फॉर द लोकेशन जहां आप इसको सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको F ड्राइव में एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ। न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया, उसमें मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका HTML प्रोग्राम्स के नाम से एक फोल्डर बना दिया।
इसमें मैं अपना फाइल प्रोग्राम सेव करना चाहता हूँ और मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ hello.html। ठीक है, और इसकी एनकोडिंग हमें UTF-8 ही रखनी पड़ेगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा एक ये प्रोग्राम सेव हो गया है हेलो के नाम से। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए मैं डी ड्राइव में जाऊंगा जहाँ पे मैंने सेव किया था, सॉरी एफ ड्राइव में। एफ ड्राइव में मैं जाऊंगा उसी फोल्डर में, हमने HTML प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर बनाया था। इसमें मुझे अब आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आपको फाइल दिख रही होगी हेलो के नाम से। इस फाइल पे मैं जब डबल क्लिक करूंगा, इट विल बी ओपन इन द ब्राउजर। आप देख सकते हैं ये हमारा एक हेलो लिखा हुआ ब्राउजर में ओपन हो गया। दिस इज हाउ वी कैन मेक अ बेसिक प्रोग्राम इन HTML। और ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज द बॉडी ऑफ योर HTML पेज। दिस रेक्टेंगल इज द बॉडी ऑफ द HTML पेज। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो कंटेंट, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपकी इमेज हो, चाहे कोई ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो हो, वो इस रेक्टेंगल रीजन के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, तभी हम बॉडी टैग को कंटेनर टैग भी कहते हैं। That's why it is also known as container tag because it contains the content of the web page। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि मान लो मैं हेलो के साथ कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं इस फाइल में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो जीपी नानकपुर। ठीक है, अब मैं इसको, जब भी आप किस HTML फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे उसे हमें सेव जरूर करना है। मैंने इसको सेव कर लिया। अब आपको वहां जाके डी ड्राइव में जाके इसको रन करने की जरूरत नहीं है। हमें एक बार ओपन कर लिया ब्राउजर को, हम सिर्फ इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हेलो जीपी नानकपुर लिखा हुआ आ गया। बट मैं चाहता हूं कि जीपी नानकपुर मेरा नेक्स्ट लाइन में आए। उसके लिए हम एक और टैग यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रेक टैग। BR से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रेक टैग क्या करता है? इट इज एम्प्टी टैग, दैट मींस कि ये टैग ना तो पेयर में होता है, ना इस टैग में कोई कंटेंट होता है। इसका सिर्फ एक पर्पस होता है कि लाइन को ब्रेक करना, या आप कह सकते हैं इसके बाद हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे दैट वुड बी शिफ्टेड इनटू न्यू लाइन। अब ये जीपी नानकपुर हमारा क्या हो जाएगा? इट वुड बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लाइन। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब फिर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा हेलो के बाद जीपी नानकपुर नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो आपको ये ब्रेक टैग हमने एक और सीख लिया फर्स्ट लेक्चर में ही, इंट्रोडक्शन में ही। दीज आर द बेसिक टैग्स जो हम यूज करते हैं। इसके बाद हम एक और टैग कवर करने चाहते हैं जो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेट टैग्स भी बोलते हैं इसको हम। दैट इज बी टैग। बी टैग मीन्स बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड या बोल्ड टेक्स्ट टैग। ये फॉर्मेटिंग टैग होता है, ये हम यूज करते हैं टू मेक अवर टेक्स्ट बोल्ड। जैसे हम वर्ड में यूज करते हैं बोल्ड, मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं हम किसी टेक्स्ट को, तो हम ये बोल्ड टैग यूज करते हैं। सिमिलरली एक हमारा इटैलिक टैग होता है इसमें, दैट इज यूज टू मेक योर टेक्स्ट इटैलिक्स। इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है बेटा, जो भी हमारे टैग्स होते हैं स्टार्टिंग टैग के साथ हमें एंडिंग टैग लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अवर अंडरलाइन टैग। नाम से ही पता लग रहा है अंडरलाइन टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट के अंडरलाइन कर देगा। जो भी आप इसके अंदर लिखोगे दैट वुड बी अंडरलाइन। तो इस तरह से देखिए मैंने 3 तरह के टैग्स और सीख लिए, दैट इज बोल्ड टैग, इटैलिक टैग एंड अंडरलाइन टैग। इनको हम
फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग भी कहते हैं इसको। फिर मैंने सेव कर लिया, तो अब मेरे को दोबारा से फिर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा बोल्ड टेक्स्ट आ गया। बोल्ड टेक्स्ट थोड़ा मेरा डार्क आया है, बोल्ड आया है, फिर इटैलिक थोड़ा सा स्लैंटिंग आया है, और अंडरलाइन टैग के नीचे अंडरलाइन आई है। बट मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे अलग अलग लाइन में आए, तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद मैं सिर्फ ब्रेक टैग लगा दूंगा। न्यू लाइन के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे भी मैं ब्रेक टैग लगा दूंगा और इसको फिर से कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सारे अलग अलग लाइंस में हमारे टैग्स आ गए। इन सभी टैग्स को मैं इकट्ठा भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों इफेक्ट्स मेरे टेक्स्ट पे आए, सारे के सारे स्टाइल्स मैं इस टेक्स्ट के लेना चाहता हूँ, बोल्ड, इटैलिक। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इट वुड बी, आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में हमारा क्या है, अंडरलाइन। तो सबसे पहले ये क्लोज होगा। सबसे पहले हमारा कौन सा क्लोज होगा, अंडरलाइन, उसके बाद इटैलिक, उसके बाद बोल्ड। यही गलती करते हैं बच्चे अक्सर जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, टैग्स प्रॉपरली क्लोज नहीं करते, तभी एरर आता है। तो हमने यहाँ पे हमने तीनों तरह के टैग्स इकट्ठे यूज कर लिए, टेक्सटाइल्स, और यहाँ पे ब्रेक भी लगा दिया। तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑल टेक्स्ट स्टाइल हमारा तीनों स्टाइल्स में आ गया। इट हैज़ कम इनटू बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। तो आई थिंक आपको बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोडिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हम एक HTML फाइल को बनाते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके लिए बस हमें दो चीज़ें चाहिए, एक नोटपैड और एक हमें ब्राउजर चाहिए। ये कुछ हमने बेसिक टैग्स कवर किए, दैट इज HTML, बॉडी, देन ब्रेक टैग, then your some styling tags, text formatting tags, that is bold, italic, underline। ठीक है, आई थिंक ये प्रैक्टिकली आपको सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।